बाबा ने मुझे कपालिक तंत्र साधना दी। बाबा द्वारा सीधे तंत्र साधना में दीक्षित होना मेरे लिए एक असाधारण अनुभव था। इस दिव्य अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बाबा शिव है, ऐसा मुझे आभास हुआ। 7,000 वर्ष पूर्व भगवान शिव ने पहली बार 14 लोगों को यह विशेष तंत्र साधना सिखाई थी। पुत्र भैरव और पुत्री भैरवी भी इनमें थे। बाद में 3,500 वर्ष बाद भगवान कृष्ण ने 15 लोगों को तंत्र साधना सिखाई। उनमें 5 पांडव भी शामिल थे। बाबा आनंद मूर्ति ने कई सहस्त्र लोगों को तंत्र साधना में दीक्षित किया। धीरे धीरे पूरी मानव जाति को आध्यात्मिक प्रवाह में लाया जाएगा। बाबा के पृथ्वी पर आगमन के बाद मानवता का भविष्य अत्यंत उज्जवल था। प्रथम बार मध्यरात्रि में कपालिक साधना करने का अनुभव बड़ा ही गहरा था। उस रात्रि मैं अवधूत बन चुका था। नए जीवन की यह शुरुआत थी। अब मैं बाबा द्वारा प्रदत्त सार्वभौम आदर्श को विश्व भर में प्रचारित करने के लिए सक्षम और तत्पर था। अगले दिन मैं अपने केसरिया वस्त्र में बाबा के साथ फील्ड वॉक में गया। अब मेरा नया नाम था और नई नियुक्ति थी। मुझे कश्मीर राज्य में श्रीनगर डायोसिस सचिव बनाया गया था, जो उत्तर भारत में हिमालय की गोद में बसा हुआ है। उस दिन बाबा ने पुत्रवत प्यार देने के साथ मेरा मार्गदर्शन भी किया। बाबा ने कहा, तुम्हें सदैव ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। बाबा ने यह निर्देश इसीलिए दिया था क्योंकि मैं कपड़े के प्रति लापरवाह रहता था। इसके पहले मेरी दृष्टि में कपड़ों का कोई महत्व नहीं था। मेरी यह सोच त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि मैं एक समाज सेवक भी था और एक समाज सेवक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह ढंग से कपड़े पहने। बाबा के साथ टहलते हुए मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश के बाहर जाना पड़ेगा। टहलते समय बाबा मनीला, फिलीपींस, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में आनंद मार्ग के प्रचार की बात करते रहे। मैं सोच रहा था, मुझे इससे क्या लेना देना है। मेरी नियुक्ति तो कश्मीर में है और मुझे केवल कश्मीर के विषय में ही सोचना है। परंतु बाबा मुझसे अमेरिका में सेमिनार की आवश्यकता पर बल देते रहे। बाबा ने कहा, वहाँ प्रत्येक दिन अनेक लोग आनंद मार्ग में दीक्षित हो रहे हैं। बाबा बोले जा रहे थे, परंतु मैं ध्यान से उनकी बातें नहीं सुन रहा था। मुझे नहीं पता था कि बाबा ने मेरी नियुक्ति कश्मीर में इस उद्देश्य से की थी कि वहाँ के ठंडे मौसम में मेरा शरीर ढल जाए, ताकि भविष्य में इस कारण स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी झेलनी न पड़े। बाबा के साथ फील्ड वॉक का यह अंतिम अवसर था, क्योंकि उसके बाद वर्षों तक इस अवसर से वंचित रहना पड़ा। एक दिन सारे दादा और दीदी बाबा के उद्यान में बैठे थे। बाबा अपने निवास स्थान से बाहर निकलकर सबके सामने कुर्सी पर बैठ गए। छूटते ही उन्होंने कहा, तुम्हें अभी यह तय करना होगा कि कब तक पूरे विश्व को आनंद मार्गी बना सद्विप्रो की छत्र छाया में लाया जाए। यह कहते हुए सभी को बाबा ने अजीब उलझन में डाल दिया। सभी के समक्ष यह अनपेक्षित परिस्थिति थी। बाबा ने हम सभी को सोच विचार कर निर्णय लेने के लिए एक दिन का समय दिया। बाबा ने पुनः कहा कि तुम्हें वह दिन निर्धारित करना है और मैं उस दिन तक सारी दुनिया बदल दूंगा। मेरे लिए यह सब बड़ा अजीबोगरीब अनुभव था, क्योंकि मेरी रुचि केवल बाबा तक सीमित थी। जहाँ तक दुनिया बदलने की बात है, मेरा विश्वास था कि यह तभी होगा जब बाबा चाहेंगे। मैं सोचता था कि हम लोगों का दायित्व सिर्फ इतना ही है कि निष्ठापूर्वक कोशिश करें, परंतु सद्विप्र बनने का काम बाबा का है। दूसरे दिन जब हम लोग बाबा से मिले, तब उन्होंने हम लोगों के अंतिम निर्णय के विषय में पूछा। बाबा जानना चाहते थे कि सद्विप्र समाज की स्थापना में कितना वक्त लगेगा। सभी विभागों के सचिवों ने एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर कहा,
पूरी दुनिया में सद्विप्र समाज की स्थापना करने में 3 वर्ष लगने चाहिए। सुनकर बाबा ने कहा, ठीक है, यह हो जाएगा, परंतु एक शर्त है कि तुम्हें 10,000 वर्कर्स तैयार करने होंगे। इस बीच बाबा ने एक दिलचस्प बात कही थी। बाबा ने कहा, कोई भी संगठन या समूह तुम्हें सहयोग नहीं देगा, क्योंकि वो सभी क्षुद्र और सीमित उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके साथ तुम्हारा मेल नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अखंड अनंत ब्रह्म है। यहाँ तक कि तुम्हारा सामाजिक दर्शन, मानवतावाद और अर्थनैतिक दर्शन और प्रौथ उस अनंत सत्ता पर आधारित है। वे लोग जिनके जीवन का लक्ष्य सीमित वस्तुएं हैं, तुम्हारे साथ कैसे सहयोग करेंगे? दोनों की दिशाएं और गति विपरीतगामी हैं। इसीलिए किसी पर निर्भर मत रहो, किसी से सहयोग की आशा मत करो। तुम्हें स्वयं आगे आगे बढ़ना है। उन्हीं से सहायता लोगे जिनका आदर्श तुमसे मेल खाता हो। 2 बातें सदैव याद रखना। 1. साधना के सभी लेसन नियमित करना है। 2. अपने जीवन को इस प्रकार संगठित करना है जिससे तुम आत्मनिर्भर बन जाओ। इन 2 नियमों का पालन करो, तुम्हारी विजय होगी ही। आगे बढ़ते रहना ही जीव धर्म है। जीव धर्म का मुख्य लक्षण है सबको साथ लेकर चलना और समस्त विश्व को एक अखंड सत्ता के रूप में देखना। जीव धर्म पालन करने का कठोर व्रत लो। याद रखोगे, जहाँ धर्म है वहाँ इष्ट है, जहाँ इष्ट है वहीं जय है। बाबा।